Hello and welcome to Chandigarh Civil Services. Guys, this is Vivek Agarwal and we are here with our very first lecture जो हमने प्रॉमिस किया था आपको कि जो हमारी TBT 10/10 सीरीज है उसका आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसपे हम देखेंगे यूपीएससी 2022 का जो हमारा जीएस पेपर 2 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है जी, द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न लॉ इन इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। डिस्कस दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट केस लॉज। जो ये हमारा क्वेश्चन है ये 10 मार्कर क्वेश्चन था 150 वर्ड्स का। नाउ लेट्स सी कि इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, इस क्वेश्चन की क्या डिमांड है और हम इसको कैसे आंसर करना है। पहले हम देखेंगे कि कीवर्ड्स क्या है क्वेश्चन के, जो डिमांड क्या है क्वेश्चन की एज पर द यूपीएससी। इसमें तीन चीजों के ऊपर हमने एम्फेसिस करना है। फर्स्ट इज योर सुप्रीम कोर्ट। आप सबको पता होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्टैब्लिशमेंट हुई है अंडर आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हमने बताना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको पावर मिली है अंडर आर्टिकल 124। इट इज पार्ट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट पार्ट 5। सेकंड हमने बताना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास दो तरीके की पावर है, एक है जुडिशियल रिव्यू, दूसरा है जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है दोस्तों? जुडिशियल रिव्यू होता है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कोई जजमेंट पास कर दी, पर विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको लगता है कि जो ये जजमेंट है ये ठीक नहीं थी, इसके अंदर कुछ और इनोवेटिव चेंजेस किए जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट को रिव्यू करेगा, उसको बोलेंगे जुडिशियल रिव्यू। उसका मैकेनिज्म ये है कि जिस बेंच ने पहले जजमेंट पास की होगी उससे ज्यादा बड़ी बेंच बिठाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर लास्ट टाइम 5 जजेस थे बेंच में जिन्होंने जजमेंट पास की है, तो इस टाइम 7 जजेस होंगे, सो दैट वो रिव्यू कर सकें और वो बायस ना हो। सेकंड इज जुडिशियल एक्टिविज्म। ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल टूल है। इसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, अगर उसको लगता है कि हमें कोई केस फाइल करने की वेट नहीं करनी है और हमें किसी केस के ऊपर जजमेंट देनी है, हमें ये देखना है कि इस केस के रिवॉर्ड्स या पनिशमेंट्स क्या हैं, तो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो अपनी मन मर्जी से कोई भी केस को एडमिट करेगा और उसके थ्रू वो केस के जो क्या कहते हैं जजमेंट है उसको पास ऑन करेगा। सेकंड कीवर्ड है जी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमें 3 एंगल्स में बात करनी है। फर्स्ट हमारा है जी फंडामेंटल राइट। इसमें हमारे आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 32 आएंगे। आर्टिकल 21 इज योर राइट टू लाइफ एंड आर्टिकल 32 इज रिट ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, कि हम जुडिशरी से कैसे थ्रू द मेथड ऑफ रिट्स हम जुडिशरी से कैसे जस्टिस ले सकते हैं। सेकंड आपके जी डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें आपको आर्टिकल 47 एंड आर्टिकल 48 कोट करना था। थर्ड आपका है जी फंडामेंटल ड्यूटीज। इसमें आपका आर्टिकल 51A सब क्लॉज जी। थर्ड है जी इन्वायरमेंटल एक्ट्स, क्योंकि ये क्वेश्चन एनवायरमेंट से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट का इन्होंने व्यू पूछा है और आपको पूछा है कि वो कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटैक्ट करेगा। तो यहाँ पे हम 3 लॉज की बात कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, दैट इज ऑफ द ईयर 1972, जिसको हम रियो डिक्लेरेशन भी कहते हैं। सेकंड आपका है जी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसके अंदर आपको वाटर और एयर दोनों एक्ट्स को आपको सबस्यूम करके बताना था। थर्ड आपका है जी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, जो सबसे लेटेस्ट है। हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमारे पास क्या क्या इनपुट्स होने चाहिए। तो वी हैव टेकन आउट अ लिस्ट ऑफ 6 to 7 इनपुट्स। पहला है जी हमें ये जस्टिफाई करना था कि हाउ हैज ह्यूमन ग्रीड for material resources became a threat for unregulated and rapid industrialization। इसमें हमने बताना था कि जो हमारी ह्यूमंस की ग्रीड है उसने कैसे एक अनरेगुलेटेड और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ अपना क्या कहते हैं प्रोसेस इनिशिएट किया है और इससे एनवायरनमेंट को कितनी डिस्ट्रक्शन हुई है। सेकंड हमने बताना था जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स हमारे लिए कैसे रोल प्ले करेंगे और कैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशरी की हेल्प लेके हम कोई लॉ को एनफोर्स करेंगे, इनैक्टमेंट उसके लिए इशू करेंगे। थर्ड आपने बताना था कि जो हमारा बैलेंस है बिटवीन एनवायरनमेंट, सोसाइटी एंड इकोनॉमिक्स, जो ये 3 पिलर्स हैं आपका, फर्स्ट इज एनवायरनमेंट, सेकंड इज सोसाइटी एंड थर्ड इज इकोनॉमिक्स, इन तीनों को बैलेंस करना था। हमने बताना था कि अगर हम इन्वायरमेंटल अपग्रेडेशन कर रहे हैं या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कर रहे हैं उसका सोशल कॉस्ट या सोशल इनपुट कितना ज्यादा होगा, और इकोनॉमिक्स में वो क्या वो कॉस्ट फ्रेंडली है या ये तो नहीं है कि आगे चल के वो बर्डन बन जाएगी, आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर क्या वो एक फॉर्म ले लेगी। नेक्स्ट आपने बताना था कि हमने प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए क्या क्या एक्ट्स अपनी कंट्री में हमने स्टैट्यूट किए हैं, उनको हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है या नहीं दिया है, या वो एक्ट्स कैसे रोल प्ले करेंगे एनवायरमेंट और इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज जुडिशरीज कमिटमेंट टू सोशल गुड। इसमें आप लोगों ने बताना था कि जो जुडिशरी है वो सोशल गुड या सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट और सोसाइटी की प्रोटेक्शन के लिए कैसे ऑन द फोर फ्रंट आती है और कैसे वो हाईएस्ट एंड टॉलेस्ट पिलर बन जाता है जब हमें लगता है कि हमारी एनवायरमेंट और इकोलॉजी को थ्रेट है। नेक्स्ट आपके लिए आपको इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करना था कि जो सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस है
कि जो सोसाइटी के लिए जस्टिस है और जो इन्वायरमेंटल जस्टिस है, जिसको राइट टू लाइफ या आर्टिकल 21A के अंदर हमने प्रोटेक्शन दी है, वो कैसे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। लास्ट इज योर एक्टिविटीज एंड डेवलपमेंट। हमने इसके अंदर क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं और जस्टिफाई भी कर सकते हैं। आई विल से कि आप दोनों लोग आप क्रिटिसाइज भी करो, जस्टिफाई भी करो, क्योंकि ये टॉपिक का एम्बिट बहुत बड़ा है और ये जनरल स्टडीज का क्वेश्चन है। तो आप इसके अंदर इन्वायरमेंट का एंगल डाल के आप बता सकते हो कि जो एक्टिविटीज हमारी गवर्नमेंट कर रही है या एनजीओ कर रहे हैं या प्राइवेट प्लेयर्स कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं और हैम्पर कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे केस स्टडीज। हमारे पास 5 केस स्टडीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आपका है जी इनिशिएटिव बाय पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, आर्टिकल 32 एंड 226। थ्रू आर्टिकल 32 आप सुप्रीम कोर्ट के थ्रू पीएल फाइल कर सकते हो, या आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो स्पेशल पिटिशन की बात करता है। और अगर हम हाई कोर्ट की पावर देखें तो आपके पास आर्टिकल 226 है जो हाई कोर्ट को पावर देता है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए वो क्या क्या इनिशिएटिव ले सकता है। सेकंड आपका है जी चरण लाल साहू केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आपको पता है कि एक भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स पास की हैं, रिवॉर्ड्स दी हैं, पनिशमेंट्स दी हैं, तो वो केस को हमें कोर्ट करना था। थर्ड केस आपका है जी राइट टू हेल्थ एनवायरनमेंट, आर्टिकल 21 वाला, जिसका टाइटल है सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस के थ्रू जो राइट टू हेल्थ एनवायरनमेंट है उसको एक फंडामेंटल राइट बनाया गया इन आर्टिकल 21। फोर्थ आपका है जी ओलियम गैस लीक, जिसमें हमने एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल इनिशिएट किया था। इस केस का टाइटल था एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लास्ट वाज योर पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल। हमने बोला कि जो भी कैंडिडेट, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी गवर्नमेंट या कोई भी बॉडी अगर पोल्यूट करेगी एनवायरनमेंट को तो उसको उसके लिए कॉस्ट देनी पड़ेगी। इस केस का नाम था वेलोर सिटीजन फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके साथ ही आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने थ्रू द टूल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म 3 चीजें की थी। एक था जी आपके क्रैकर्स बैन किए हैं, सेकंड इज योर स्टबल बर्निंग के ऊपर बहुत सख्त लॉज बनाए हैं, थर्ड है बेस 6 को इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज ऑफ व्हीकल्स की बेस 5 को हमने ओवरलैप करके बेस 4 के बाद सीधा बेस 6 की बात की है। लास्ट इज और कंक्लूजन। कंक्लूजन में इस आंसर में आपने लिखना था कि हमें एक बैलेंस क्रिएट करना है और इस्टेब्लिश करना है बिटवीन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। सेकंड आपका यह था कि हमें पोल्यूशन फ्री कंट्री की बात करनी है, कि जो हमारी कंट्री है वो पोल्यूशन फ्री रहे, यहाँ पे कोई पोल्यूशन ना हो और हम डेवलपिंग से डेवलप कंट्री की तरफ अपना जो है स्टेटस चेंज कर सकें। थर्ड आपने बात करनी थी कि जो हमारे ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं, जो हमारे सिटीजन्स हैं या जो हमारे रेजिडेंट्स हैं, उनके हेल्दी और हैप्पीनेस की बात करनी थी। नेक्स्ट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हमने इसमें ये बताना था कि जो भी इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट है उसकी एक कॉस्ट है, उसकी सोशल कॉस्ट भी है, इकोनॉमिक कॉस्ट भी है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देख के ही हमें एक किसी इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट, इकोलॉजिकल प्रोजेक्ट को इनिशिएट करना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि जो हम आज इनिशिएट कर रहे हैं कल को आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के लिए थ्रेट ना हो। लास्ट इज योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, आपको डेफिनेशन कोट करनी थी। इसके साथ ही आप 3 कोट्स दे सकते हो। फर्स्ट कोट इज ऑफ महात्मा गांधी, ये हमारा एसए पेपर में भी आया हुआ है पहले। इट इज द अर्थ हैज इनफ रिसोर्सेज फॉर आवर नीड बट नॉट फॉर आवर ग्रीड। ये कोट भी आप दे सकते थे। सेकंड स्वामी विवेकानंद का कोट है, एनवायरमेंट इज द फर्स्ट स्टेप फॉर मेडिटेशन। और थर्ड कोट है लॉर्ड बुद्धा का, जिसमें उन्होंने बोला है द गोल ऑफ लाइफ इज लिविंग विद इन एग्रीमेंट विद नेचर। तो आप अपना आंसर कोर्स से भी जस्टिफाई कर सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो या स्टार्ट कर सकते हो। सो दिस वाज अ फिजिबल अप्रोच जो हमने डिस्कस किया हमारे आज के लेक्चर में, कि अगर हम ऐसा क्वेश्चन आया था या ऐसा क्वेश्चन आता तो हमें इसको कैसे अप्रोच करना है। एंड वन थिंग मोर, जो ये टॉपिक था, जो हमारा क्वेश्चन है, दैट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इन मॉडर्न लॉ, ये हमारे एक आर्टिकल 9 अप्रैल 2022 को न्यूज़पेपर में आया था। इस आर्टिकल के बेसिस के ऊपर ये क्वेश्चन फॉर्म हुआ है, या हम कह सकते हैं कि इस आर्टिकल, जो हमारा आर्टिकल न्यूज़पेपर में आया था इन द मंथ ऑफ अप्रैल, यहाँ से मोटिवेशन ली है कि ये क्वेश्चन कैसे हमने फ्रेम करना है और इस क्वेश्चन का क्या रिलेवेंस है। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड इन। कल को हम एक नई वीडियो लेकर आएंगे जो हम नेक्स्ट अपना क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।